Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। लंच होने के बाद हम लोगों ने शाम के स्नैक्स में आज खाए थे मलाई ब्रेड और मलाई फ्रिज में ही रखी हुई थी ऑब्वियसली, और मलाई ठंडी ठंडी थी जिसमें मैंने शक्कर ऐड की है। और ब्रेड ठंडी थी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए फिर मैंने इसको बिना ऑयल घी या बटर के सिर्फ सेक लिया है तवे पे, बिना कोई चीज़ ऐड किए। रूखी सी ब्रेड थी, बस सेक लिया है और सर्व कर रही हूँ बच्चों को इन्हें, और मैं भी खाऊंगी। वैसे पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। नर्सरी गई थी मैं तो कुछ झाड़ लाई थी, तो उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा गार्डन एरिया है जिसको मैंने अरेंज किया है, जैसा तैसा मुझे समझ में आया वैसे अरेंज किया है। मेथी डाली है इसमें, जो कि मैंने हार्वेस्ट भी की और कुक भी किया। और ये कुलिए, जो छोटे से कुलिए दिख रहे हैं आपको, वो ज़ैनब ने अरेंज किए थे। बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इसलिए कैप्चर कर लिया था। वैसे ये कैप्चर एमन ने किया है। और यहाँ गुड़ेल का फूल भी खिला था जो कि वो दिखा रही हैं। और ये एक मॉर्निंग थी जहाँ नेहा और एमन बैठे हुए थे धूप में सेका लेते हुए। जिस दिन नर्सरी जाकर आई थी उस दिन इनको नेहा को देकर फिर मैं लग गई थी झाड़ों के काम में। और ये टाइल्स तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं जब गई थी नर्सरी वहाँ पत्थर देखे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, 700-500 रुपये किलो वाले पत्थर थे। तो फिर मैंने सोचा कि पत्थर क्या लेना, इसमें दूसरी चीज़ें काफ़ी आ जाएंगी। और घर पे टाइल्स भी है तो मैं टाइल्स से काम चला कर देखती हूँ, अगर नहीं सेट हुए तो फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। और ये मेरे पुराने बोल्स हैं जिसमें मैंने टाइल्स को तोड़कर प्रेस कर रही हूँ ताकि ड्रेन आउट सिस्टम अच्छे से और इजी हो सके। इसमें मैंने होल्स किए हुए थे पहले, फिर टाइल्स के टुकड़े बिछाए और ऊपर से मिट्टी डाली है यहाँ, और फिर प्लांट्स को प्लेस कर रही हूँ। और ऊपर से भी मैं टाइल्स इसमें प्लेस कर रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे भी कभी पानी डालते हैं तो फिर अगर थोड़ा सा भी बेतुका डाले तो मिट्टी उड़ के नीचे गिर जाएगी, मिट्टी भी वेस्ट हो जाएगी और झाड़ों वाला हिस्सा भी गंदा हो जाएगा। लाया था नर्सरी से, बट ये कटिंग वाला है। देखते हैं कि ये डेवलप होगा कि नहीं। मिट्टी मैंने जितनी हो सके उतनी अच्छी बनाने की कोशिश की है, एक जैसी मिट्टी नहीं रखी। इसमें 2-3 किस्म मैंने ऐड किए हैं क्योंकि फिर पॉट अगर आप झाड़ प्लेस कर रहे हो तो उसकी ताकत जल्दी टूट जाती है, ज़मीन की बात तो आती नहीं ना। इसलिए हैंगिंग के पॉट्स कुछ लाए थे मैंने यहाँ, तो इसको भी फिर ओके देन अज़ान हो रही थी तो मैं वॉइस ओवरिंग करने यहाँ बैठी थी और रुक गई। तो मैं कह रही थी कि मैं न्यू हैंगिंग पॉट्स लाई थी, उसमें भी एक शीट गरम करके उसमें होल कर रही हूँ। तो आप ड्रेन आउट सिस्टम ज़रूर से बनाइए। एक प्लांट, पिछली बार मैं एक प्लांट को ड्रेन आउट सिस्टम बनाना भूल गई थी, जो कि प्लांट तो ग्रो हुआ लेकिन वो डेवलप हुआ ही नहीं। तो मस्ट के आप ड्रेन आउट सिस्टम ज़रूर बनाएं।
ये जेड प्लांट है जो कि हाईली रिकमेंड है। इतना अच्छा से सरवाइव किया है इसने कि बस इसको पानी दो या ना दो, सनलाइट हो या ना हो, ये अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। और ये हो गया था कि ये पॉट नया ही था, मैंने ज़्यादा कुछ इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि पिछली बार नेहा की प्रोसेसिंग में थे हम लोग। मेरी प्रेगनेंसी, फिर नेहा हो गई थी, अभी मैं फिर से इंटरेस्ट ले रही हूँ प्लांट्स की तरफ। तो ये अभी मैंने देखा तो ये टूटा हुआ था और इसकी मिट्टी पूरी सूखी हुई थी। तो इसमें मैं अभी घर का जुगाड़ करूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइए। अब यहाँ मिला रही हूँ मैं मिट्टी, जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी वो मिट्टी थी, और जो सूखी अभी मैंने निकाली है वो मिट्टी है। और इसमें मैं गार्डन सॉइल भी ऐड करूँगी, जो कि ऑनलाइन या फिर आपके पास घर के पास कोई नर्सरी हो तो वहाँ से इजीली मिल जाएगा। और जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है वो है फर्टिलाइज़र। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट भी डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया हाथों से ही। ग्लव्स पहनना चाहिए था बट मैंने हाथों से ही अच्छे से मिक्स किया क्योंकि नेहा थी इनके पास जो कि ये संभाल रहे थे। इसको अच्छे से फीड कराया और इसका पेट भरा हुआ था नेहा का, तो फिर मैंने इनको संभालने के लिए दे दिया और मैं यहाँ काम पे लगी हुई थी और आगे मुझे पकाना भी है। तो आई वॉज़ वेरी हरी एंड माई किड्स वॉज़ वेरी हंग्री। तो फिर मैंने पॉट्स में पहले एक लंबा सा टाइल्स लिया जो कि पॉट के अंदर ही आ जा रहा था, उसको सेट किया साइड में। और फिर टाइल्स के टुकड़े प्लेस किए नीचे ड्रेन आउट सिस्टम के लिए ऑब्वियसली। और उसके बाद मिट्टी मैंने ऐड की है और यहाँ मैं प्लांट प्लेस कर रही हूँ जो कि जूही प्लांट है। इसमें काफ़ी सारी मिट्टी थी एक्स्ट्रा में, तो फिर मैंने वो हटाई और वो भी मिट्टी में मिला ली और यहाँ प्लेस कर रही हूँ। अच्छा होता है कि कड़क धूप में आप पुरानी मिट्टी को खोल के डाल दो। मेरे पास घर में धूप नहीं आती, वो एक प्रॉब्लम है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही मिलाकर मिट्टी में मिट्टी मिलाकर सारे झाड़ों को डाल दे रही हूँ। अगर आपके प्लांट्स में ज़्यादा फंगस आ जाता हो, ग्रो नहीं करते, तो नीम खाद भी आप इसमें मंगवा के ऐड कर सकते हैं। मैंने प्लेस किया और इंशाल्लाह जल्दी में थी, रात भी हो गई थी। मगरिब से मैंने शुरू किया था कि जो 10 बज गए थे, मुझे फिर रात का डिनर भी बनाना था, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। जल्दी से किचन में आ गई सारे समेटी कर। और मैं यहाँ बना रही हूँ पालक बहुत फ्रेश थी, अच्छी थी। इसमें सोया भी ऐड किया है मैंने। यहाँ अच्छे से वॉश किया 2-4 पानी से, जब तक पानी क्लियर नहीं हो जाता और जब तक इसमें कंकर रेत वगैरह हट नहीं जाती, मिट्टी वगैरह जो भी थी। और मैं इसको इसके डंडियों के साथ ही कट कर लूँगी। मैं पहले पालक सोया धोती हूँ, उसके बाद कट करती हूँ। अक्सर लोग कट करके धोते हैं, तो मुझे वो दिल को लगता ही नहीं, पता नहीं क्यों। घर में भी पहले कट करके धोते हैं बट मैं धो के कट करती हूँ। एक प्याज की डली ली मीडियम साइज़ की और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से धोया, पानी निकलने दिया और फूड प्रोसेसर में सारी प्याज और पालक, स्पिनच, सोया, जो दिल प्लांट, वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ। और गोश्त में मैंने बनाई ही मज़ेदार सी बनी थी। चावल भी बनाए, वाइट राइस, खुश्का और जवारी की रोटी भी डाली। दैट वाज यम। तो यहाँ तक था मेरा वीडियो। अब लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता, अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करूँगी। आप लोगों की दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इंटरेस्टिंग व्लॉग में। प्लानिंग्स घर पे चल रही हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।